यहाँ पे और भी सेल हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही पूछे, एग सेल का पूछ लेगा। लोअर ट्रोपिक लेवल से हायर ट्रोपिक लेवल में हमेशा 10% एनर्जी ही पास होती है, इसलिए हमेशा कैसा आता है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है ये वाली, एक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली। इन दोनों केस में कौन सा प्रोटीन बनेगा? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑन कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। हमें कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ये टॉपिक जो है बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम देने जाने से पहले। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ बॉटनी। मतलब बॉटनी में अभी तक जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक फ्लावरिंग प्लांट है हमारे पास जिसमें 2n = 24 है। इसका मतलब जो डिप्लॉइड सेल में इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 24। ठीक है। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन, किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एंडोडर्म एंडोस्पर्म में, एंटीपोडल सेल में, जनरेटिव सेल में या फिर जाइगोट में। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लॉइडी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या फिर ट्रिप्लॉइड है। ठीक। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है बेटा? डिप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है। जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इज ऑल्सो हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड। ठीक। तो 2n = 24 है, तो यहाँ पे 2n है तो ये कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पे n है तो 24 का हाफ कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे 2n है 24, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? n = 12। n = 12 है तो 3n = क्या आ जाएगा? 12 × 3, तो कितना आ जाएगा? 36। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 24 एक में, दूसरे में 12, तीसरे में 36, चौथे में 24 और इसमें 12। तो बेटा प्लॉइडी, ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुमसे प्लॉइडी पूछ लेगा, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम का नंबर देके इस तरीके की सेल में, इस यहाँ पे और भी सेल हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही पूछे, एग सेल का पूछ लेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें बोलेगा पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, किसी की भी प्लॉइडी पूछी जा सकती है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पीरियन स्ट्राइप्स अकर्स इन। कैस्पीरियन स्ट्राइप्स किसमें पाई जाती हैं? कैस्पीरियन स्ट्राइप पाई जाती हैं किसमें? रूट में। और रूट में भी कहाँ पाई जाती है बेटा? एंडोडर्मिस में। ठीक है। तो रूट की एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती है? कैस्पीरियन स्ट्राइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज। बेटा ग्रोथ कर्व हम पढ़ते हैं किसमें? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो ग्रोथ कर्व पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रोथ कर्व दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉजिस्टिक और एक होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है? एस शेप्ड, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कैसा आता है? जे शेप कर्व आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। क्या पूछा है? इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो वायरोइड नेक्ड डीए, नेक्ड आरएनए। वायरोइड में क्या होता है? आरएनए होता है जो किसी प्रोटीन कोट से सराउंड नहीं होता। तो ये बेटा क्या है? सत्य वचन। प्रियोन इन्फेक्टियस प्रोटीन। प्रियोन क्या होती है? अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है जो क्या करती है? इन्फेक्शन करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलके बनते हैं, दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमें पूछा क्या? इनकरेक्ट, गलत बात कौन सी है? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट है। ये तो सफेद झूठ हो गया ना बेटा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो आंसर क्या जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स formed from 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया है।
100 की जगह 200 भी दे सकता है, 400 भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। ये क्वेश्चन हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो वहां से भी ये रिलेट करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। कितने से? एक से। तो 100 से कितने बन जाएंगे? सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 4 इंटू 100 तो कितने हो जाएंगे? 400 क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन बन जाएंगे। पूछ रहा है 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं? एक से कितने बनते हैं? 4, तो 100 से कितने बन जाएंगे? 400। तो 400 आंसर किसमें है? 4th ऑप्शन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो बेटा, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आता है। लाइफ साइकिल का मतलब कि ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है या फिर डिपेंडेंट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसी में से मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल एल्गी आर हैप्लॉइड ओनली, सारे एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, सारे एल्गी हैप्लॉइड नहीं होते, कुछ डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हैव एनक्लोज्ड सीड, जिम्नोस्पर्म में सीड क्लोज रहते हैं, सही बात नहीं है, एनक्लोज्ड सीड नहीं होते। कैसे होते हैं बेटा? नेकेड सीड होते हैं। ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम 4th ऑप्शन पढ़ के देखेंगे। मोनोकोट ऑलवेज शो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट ऑलवेज तो बिल्कुल गलत है, मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करता, तो ये भी क्या है बेटा? गलत। हमसे पूछा क्या है? करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास? 3rd ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो हम बेटा सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही बात है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो 10% एनर्जी रूल क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में हमेशा 10% एनर्जी ही पास होती है, इसलिए हमेशा कैसा आता है? अपराइट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया बेटा? करेक्ट। फूड चेन इज ऑलवेज लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये लीनियर नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। चलो एक फूड चेन है तो हम बोल देंगे कि लीनियर हो गया, ठीक है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है ना कि नेचर में एक ही फूड चेन हो, एक से ज्यादा फूड चेन होता है, कौन किसको खा रहा है इस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा आएगा। तो हम बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल इसके लिए करेक्ट टर्म रहेगी, लीनियर इसके लिए करेक्ट टर्म नहीं है। जीएफसी मीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या ये सही है कि जीएफसी हम किसको बोल सकते हैं? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीएफसी बोल सकते हैं? नहीं बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे इसको हम, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम जीपीपी बोलेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिलेट टू कंज्यूमर, ये सही है, तो हमारा ऑप्शन पहला और दूसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज पार्ट ऑफ, बेटा मेज का जो डायग्राम है, ठीक है, मेज सीड का जो डायग्राम है वो क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। तो मेज का जो डायग्राम दे रखा है सीड का, उसको तुम अच्छे से देख लेना। उसमें क्या है? एक तरफ एंडोस्पर्म है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? एम्ब्रियो है। ऐसा ऐसा सीड का डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा ऐसा मैं रफली बना दे रही हूँ। इधर क्या है बेटा? एम्ब्रियो है, और इधर क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या पाई जाती है? एल्यूरोन लेयर। क्या पाई जाती है?
एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी भी कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। एल्यूरोन लेयर की भी कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। तो कह रहा है ये किसका पार्ट हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंडोस्पर्म का पार्ट हो सकता है। मेज सीड का जो डायग्राम है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसको बेटा एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट, विच पेयर इज मिसमैच्ड, मतलब कौन सा सही से मैच नहीं है? वायरोइड आरएनए, ठीक है। प्रियोन्स क्या होती है? प्रोटीन होती है, सही है। वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब वायरस हमेशा पैरासाइट ही रहता है, ठीक है, सही बात है। लाइकेन प्लस, लाइकेन क्या है? एल्गी प्लस बैक्टीरियम, ये गलत बात है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? फंजाई आएगा। तो हमसे मिसमैच ही तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। बेटा हस्बैंड का जीनोटाइप दे रखा है हमें IA और IB, तो इससे हमारे पास दो तरीके के गैमेट बनेंगे, IA और IB। ये किसका है? मेल का। फिर कह रहा है वाइफ का जीनोटाइप, मतलब फीमेल का जीनोटाइप, मैं इधर लिख ले रही हूँ, ये कैसा है? IA और स्मॉल i, ठीक। अमंग द ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रेन, अब इनके जितने भी चिल्ड्रेन होंगे उनमें से जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। जब हम इस जीनोटाइप वाले बंदे का क्रॉस इस जीनोटाइप वाली फीमेल से करवाते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के जीनोटाइप और कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे प्रोजीनी में, वो हमें बताना है। तो बेटा इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा? IA। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो IA IB, इसका इसके साथ करवाएंगे तो IA और ये क्या आ जाएगा? IB और I। इन दोनों केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटा जी? A। इसमें क्या आएगा? AB। इसमें क्या आएगा? B। तो हमारे पास फिनोटाइप कितने हैं? A, B और AB, 3। और जीनोटाइप कितने आए? 1 2 3 4। तो 3 तो हमारे पास आएंगे फिनोटाइप और 4 आएंगे जीनोटाइप। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा? तीसरे में दिखाई दे रहा है शायद से, तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। एक बात बता दूं, ब्लड ग्रुप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है ब्लड ग्रुप किस किस का एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा, ब्लड ग्रुप डोमिनेंस भी शो करता है, ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस भी शो करता है। तो एक बार ब्लड ग्रुप को भी देख लेना, ठीक है। इसीलिए मैंने ब्लड ग्रुप से एक दो क्वेश्चंस लिए हैं, तो पूछे जाते हैं। और ये सारे PYQs ही है, मैंने अपने मन से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, सब PYQs ही है। इफ 2 पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप मैरी एंड क्या है सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड एज, एक है A ब्लड ग्रुप, दूसरा है AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ब्लड ग्रुप का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1:2:1। Modern technique of protein electrophoresis reveal presence of both A and B type protein in AB blood group, ठीक है। मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से टेस्ट किया गया तो पाया गया A और B टाइप की जो प्रोटीन अगर दोनों बन रही हैं तो उनका ब्लड ग्रुप हो जा रहा है AB। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, बेटा ये पूरी रामायण ऐसे ही लिखी है, हमें बस इस पे फोकस करना है कि AB ब्लड ग्रुप क्या शो करता है। तो बेटा क्या शो करेगा? ये कोडोमिनेंस। क्या शो करेगा? कोडोमिनेंस। देखो ब्लड ग्रुप में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये। इन दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सी प्रोटीन बनेगी? A, तो ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? A। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है ये वाली, एक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली। इन दोनों केस में कौन सा प्रोटीन बनेगा? B वाला, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? B, ठीक है। यहाँ पे A वाला जो है वो शो कर रहा है डोमिनेंस, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? A। यहाँ पे B क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? B। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि A और B दोनों एक साथ आ जाएं,
तो दोनों प्रोटीन बनेंगी, तो दोनों का इफेक्ट आएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा? AB। जब दोनों एलील अपना अपना इफेक्ट एक साथ शो करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोडोमिनेंस। और जब ये ऐसा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? कुछ कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? ओ। तो यहाँ पे किसका, ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। ठीक बेटा। नेक्स्ट, which of following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example? सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और मेनली ग्रास होपर और किससे पूछा जाएगा? बर्ड्स से या फिर हनी बी से। ग्रास होपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि XO क्या होता है? मेल, और XX क्या होता है? फीमेल। या फिर ऐसा कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम फीमेल में मेल के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। ठीक है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोजोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। गलत बात है बेटा। मेल जो होता है ड्रोसोफिला में वो क्या होता है? XY। हमें बताना क्या है कि करेक्ट कौन सा है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन द फीमेल इन बर्ड। गलत बात। फीमेल कौन बताएगा? हेट्रोजाइगस। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन मेल सेक्स ऑर्गन इन ग्रासहोपर। बिल्कुल सही बात। एक्सो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। देखो बेटा ये सही है कि टर्नर सिंड्रोम एक्सो कंडीशन डिटरमाइन करता है, लेकिन हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में फीमेल, नॉर्मल फीमेल की बात करें तो कैसा होता है? XX। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन के रेस्पेक्ट में आंसर देना है। तो मोर करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? थर्ड। RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एज ए फास्टर रेट। कह रहा है RNA अनस्टेबल है, उसमें म्यूटेशन फास्ट होते हैं। सही बात है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। RNA डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द करेक्टर। DNA के कंपेयर में करेक्टर ज्यादा इजीली कौन एक्सप्रेस करेगा? RNA। ये बात भी सही है बेटा। DNA वर्सेस RNA से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन नहीं है। स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, मतलब ये एक क्वेश्चन है। तो ये एक जो पूरा पेज दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको एक बार रिवाइज करके देख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। तो क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 10 ई कोलाई, 10 ई कोलाई है हमारे पास। ठीक है। N15 डबल स्टैंडर्ड DNA, उनमें DNA कैसा है? N15 आर इंक्यूबेटिंग इन ए मीडियम। इनको एक मीडियम में इंक्यूबेट किया गया जिसमें क्या था? N14 न्यूक्लियोटाइड था। आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट मतलब ई कोलाई, एक ई कोलाई डिवाइड करता है कितनी मिनट में? 20 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कितनी बार डिवाइड कर जाएगा बेटा? 3 बार। मतलब नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ गई इसमें? 3। तो एक ई कोलाई होता तो कितने ई कोलाई बन जाते हमारे पास? 8। लेकिन कितने हैं? 10 हैं। तो टोटल ई कोलाई कितने बन जाएंगे? 80। अब बोल रहे हैं कि कितनों में 60 मिनट के बाद कितने ऐसे हैं जो N15 से फ्री होंगे। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA की बात करें तो टोटल हमारे पास बनता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितना आ गया हमारे पास? 80। इसमें हाइब्रिड होगा हमारे पास कितना? 2। और जो N15 से फ्री होगा मतलब N14 वाला हमारे पास कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 2। हाइब्रिड तो हमेशा कितना रहेगा? 2 ही रहेगा ना। टोटल सेल हमारे पास पहले कितनी थी? 10 थी, और ये कितना हो गया? 80। ठीक है। 80 में से 2 मतलब अगर एक होता तो 2 क्या रहता? हाइब्रिड। लेकिन 80 है तो कितना हाइब्रिड रहेगा? 20। ठीक है। तो N14 वाले कितने? 2 की पावर n माइनस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 80 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 60 सेल्स। तुम एक DNA कंसीडर करके कर लेना, फिर उसको
किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑन कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। हमें कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज एज फॉलोड, mRNA की सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें दी गई है और हमें कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बतानी है। तो बेटा mRNA और कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस एक जैसी होती है, बस mRNA में जहां यूरेसिल है, कोडिंग स्ट्रैंड में वहां पे क्या आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन। मतलब जहां जहां यूरेसिल है वहां हमें क्या लगा देना है, थाइमिन लगा देना है। तो कौन सा मैच कर रहा है, एटीसी जीएटी, एटीसी जीएटी पूरा लिखें क्या, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, पोलैरिटी 3 to 5 दे रखा है, गलत है। यहाँ पे यूरेसिल है, ये आएगा ही नहीं, इसमें यूरेसिल आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन बिलो, ये एनर्जी का पिरामिड दे रखा है। इफ T4, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 1000 जूल, तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, यहां से यहाँ 10% जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। 10 जोड़ते जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो कौन से में 6 जीरो हैं, लास्ट वाले ऑप्शन में, तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जो वेन डायग्राम दे रखे हैं उसमें 3 डायग्राम दे रखे हैं, तीनों को सही से देख के जाना, तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम बात करें ये किसका है, इन्वर्टिब्रेट्स का, तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे ज्यादा 70% कौन है, एनिमल्स, और एनिमल्स में भी 70% कौन है, इंसेक्ट्स। तो सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स में कौन होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या दे रखा है, मोलस्का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्रस्टेशियन, यहाँ पे दे रखा है अदर एनिमल, तो कौन सा मैच कर रहा है, पहला। तो 3 वेन डायग्राम दे रखे हैं, एक इन्वर्टिब्रेट का, एक वर्टिब्रेट का और एक प्लांट्स का, तो तीनों देख के जाना है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग बोथ पेयर करेक्ट कॉम्बिनेशन, बायोडाइवर्सिटी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इन सिटू और एक्सिटू से भी क्वेश्चन पूछता है। इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक, नहीं बेटा गलत है, सीड बैंक किसमें आता है, एक्सिटू में, तो ये ऑप्शन गया। इन सिटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर, नहीं, टिश्यू कल्चर भी किसमें आता है, एक्सिटू में। इन सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, एक्सिटू कंजर्वेशन बोटनिकल गार्डन, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। इन सिटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स बेटा एक बार देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो पता ही है। अगर हम बात करें किसकी, ग्रोथ मॉडल के, तो हमारे पास 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक जियोमेट्रिक। ये वाला या तो पूछ लेगा ग्राफ देके कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है। तो ये वाला जो ग्राफ है बेटा ये कैसा है, जे शेप, और ये वाला कैसा है, सिग्मोइड। या फिर तुमसे पूछ सकता है कि जे शेप ग्राफ किसका आता है, सिग्मोइड ग्राफ किसका आता है। जे शेप ग्राफ कब आएगा, सिग्मोइड कब आएगा। जे शेप कब आएगा, जब रिसोर्सेज क्या हो, जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड। और सिग्मोइड कब आएगा, जब रिसोर्सेज क्या हो बेटा, लिमिटेड। या फिर ये इक्वेशन देख के पूछ लेगा कि इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है, इसके लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछेगा, या ग्राफ देके क्वेश्चन पूछेगा, या फिर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो ये टॉपिक जो है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम देने जाने से पहले। तो लेकिन हमें जो पूछा गया है उसका आंसर हम देते हैं। बोल रहा है ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है,
तो बोल रहा है ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सही बोल रहा है यहाँ तक। ए क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है क्योंकि ये क्या आ रहा है, जे शेप। ठीक, कब हो रहा है, जब रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रो करेगी। व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, सही बात है। द ग्रोथ बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। सिग्मोइड कर्व आएगा, कब आएगा, जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पहला। नेक्स्ट, a process that make important difference between C3 and C4 cycle। C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है, फोटो रेस्पिरेशन, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ग्लाइकोलिसिस तो सब में होता है, ट्रांसपिरेशन सारे प्लांट में होगा, फोटोसिंथेसिस चाहे C3 हो चाहे C4 हो, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटो रेस्पिरेशन बेटा C3 में होता है, C4 में नहीं होता, तो ये इनमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा ये थे हमारे पास टॉप 20 क्वेश्चंस जो तुम्हें क्या करने हैं, एक बार देख लेना है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।